हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं अमित कौशिक AK ग्लोबल कोच सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने वाले क्लास 10th के चैप्टर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.2 के बारे में। इससे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन फिनिश कर चुके हैं, एक्सरसाइज 12.1 फिनिश कर चुके हैं। आज बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के बारे में। एक्सरसाइज 12.2 सीखने से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, जहां इस चैप्टर के हर कंसेप्ट को डिटेल से समझाया गया है, सभी फॉर्मूलेज की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया गया है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ रेडी being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of a solid in terms of pi. एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है, ये शेप आपकी है, क्वेश्चन में गिवन नहीं, ये बाद में बनाएगी इस शेप। ठीक है, आपने इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी पाई की टर्म्स में। जो रेडियस है कोन और स्फीयर की वो एक दी 1 सेंटीमीटर के बराबर दी है, और हाइट ऑफ द कोन रेडियस के बराबर ये भी है आपकी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यहां लिखिए पहले जो गिवन है, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर जो कि स्मॉल आर के बराबर है, ये आपको दी है 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन की बात की जाए वो भी रेडियस के बराबर है। हाइट ऑफ कोन आपकी ये भी 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, आपने इस शेप की वॉल्यूम निकालनी, जो ये सॉलिड शेप है आपने इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी आएगी सब में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप क्या हो गया, दोनों की वॉल्यूम ऐड हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल है। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये एच से हेमिस्फीयर हुई। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, 1/3 πr² प्लस का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 πr³। ये सभी फॉर्मूले की फॉर्मेशन कैसे होती है आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डिटेल से समझाया है कि किस तरीके से इन फॉर्मूले की फॉर्मेशन होती है। अब यहां से पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा भाई आपका, पाई आर स्क्वायर कॉमन, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है इसलिए रेडियस को भी कॉमन लिया जा सकता है। यहां आपका 1/3 और एच ये बच गया, प्लस का यहाँ पे 2/3 इंटू में आर, क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन ले लिया गया है तो यहाँ पे 3 टाइम्स आर है, तो 1 टाइम्स आर यहाँ बच गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, आर 1 सेंटीमीटर है आपका, एच भी 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 2/3 इंटू में 1 ये हो जाएगा। अब पाई एक का स्क्वायर एक ही होगा, 1/3 हो जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 की, प्लस का यहाँ 2/3 पाई इंटू में 3 आपका एल्शियम होगा 1 प्लस का 2, पाई इंटू 3/3, 1 प्लस का 2 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ये आपकी वॉल्यूम आ गई आपकी पाई की टर्म में। अब वॉल्यूम जो होती है उसकी यूनिट क्यूबिक होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर लिखना होगा आपको, ये बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान रखना, लास्ट में यूनिट को ध्यान रखना होता है। एरिया के केस में आपकी स्क्वायर में होती है यूनिट, और वॉल्यूम के केस में क्यूब में होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था फर्स्ट। एक हेमिस्फीयर के ऊपर आपको एक कोण दिया था, इस सॉलिड शेप की आपने वॉल्यूम फाइंड करनी थी, तो बिल्कुल इजीली कर पाए, दोनों की वॉल्यूम को ऐड कर दिया है। ठीक है, ये है। नेक्स्ट देखिए,
Raquel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at the two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, find a volume of air contained in the model that Raquel made. Assume the outer and the inner dimension of the model to be nearly the same. रकेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसको एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है। मॉडल एक सिलेंड्रिकल शेप का है और दोनों एंड्स पर कोनिकल पोर्शन वहां पे ऐड किया गया है। ठीक है, देखिए शेप मैं बनाता हूं, किस तरीके की शेप है मॉडल की। इस तरीके से आपका ये सिलेंड्रिकल है और दोनों एंड्स पे कोनिकल पोर्शन को ऐड किया गया। ये शेप है भैया, इस तरीके की शेप है। एक कोनिकल पोर्शन यहां पे ऐड की गई। अब मेजरमेंट देखिए क्या दिया गया है। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो मॉडल का डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, सेम ही होगा आपका कोनिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट दोनों का। तो हम यहां लिख सकते हैं रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट एंड कोनिकल पार्ट क्या होगी भैया आपकी। जो रेडियस होगी यहां पे वो डायमीटर का हाफ होगी और डायमीटर क्या दिया आपको यहां पे देखिए, डायमीटर आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3/2 ये आपकी रेडियस हो जाएगी। अगर हाइट की बात करें कौन की, अब यहां देखिए ये डायमीटर आपको दिया है, रेडियस आपकी 3/2 सेंटीमीटर। सेम है आपकी सिलेंड्रिकल पार्ट की भी और कोनिकल पार्ट की भी। इसके बाद क्या कहा गया, इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। जो मॉडल की लेंथ है ना वो आपको 12 सेंटीमीटर दी है, यानी कंप्लीट जो मॉडल है इसकी लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर यहां पे गिवन। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और दोनों कोण की जो हाइट है ये वाला पोर्शन आपका 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, हाइट आपको यहां पे 2 सेंटीमीटर गिवन है। ये आपकी रेडियस है 3/2 सेंटीमीटर और यहां पे ये हाइट आपको 2 सेंटीमीटर की। तो लिखिए यहां पे हाइट ऑफ कोण, हाइट ऑफ कोण ये हो जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर। अगर सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट की बात की जाए तो ये देखिए कैसे फाइंड की जाएगी। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर आपकी देखिए भाई, कंप्लीट मॉडल जो है इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये कोनिकल पार्ट आपका 2 सेंटीमीटर का और 2 सेंटीमीटर का ही है। अगर 12 में से दोनों ऐड करके माइनस कर देंगे, यानी अगर 12 सेंटीमीटर में से ये 2 सेंटीमीटर माइनस कर दिया जाए तो आपकी सिलेंडर की हाइट निकल के आ जाएगी। ये जो हाइट सिलेंडर की ये निकल के आ जाएगी। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा 12 में से 2 2 4 माइनस कीजिए 8 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी सिलेंडर की हाइट। क्लियर है, तो सिलेंडर की हाइट आपकी होगी 12 सेंटीमीटर माइनस का 2 सेंटीमीटर माइनस का 2 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये दोनों आपने माइनस कर दिए हैं। अब देखिए अब क्या फाइंड करना आपने, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट केल मेड। इस मॉडल में कितनी एयर कंटेंट की जा सकती है, इसका मतलब इस मॉडल की कैपेसिटी के बारे में बात हो रही है, यानी इसकी वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, तो कैसे फाइंड कर पाएंगे भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस का 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन। बिल्कुल सिंपल है, यहां लिखिए वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू, इसके बराबर होगी आपकी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
प्लस का 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि आपके दो कोन अटैच हैं दोनों सिरों पर, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर को मान लेते हैं हम यहां पे कैपिटल एच, और हाइट ऑफ कोन को स्मॉल एच मान लेते हैं भाई, ठीक है ना। ये आपकी स्मॉल एच है और ये कैपिटल एच। हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ पे कैपिटल एच होगी, ठीक है। ये दोनों की हाइट डिफरेंट है, लिखिए भाई। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में बात करते हैं, क्या होगी देखिए, पाई आर स्क्वेयर एच, सिलेंडर की एच आपकी कैपिटल एच है, प्लस का 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। रेडियस सेम ले सकते हैं क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, आपकी सिलेंड्रिकल पार्ट और कोनिकल पार्ट दोनों की रेडियस सेम है, इसलिए स्मॉल आर माना जा सकता है। अब यहां से पाई कॉमन आ जाएगा आपका, आर स्क्वेयर कॉमन हो जाएगा, यहां पर कैपिटल एच प्लस का 2/3 स्मॉल एच, ये बच जाएगा। अब वैल्यू पुट कीजिए वे सबकी, यहाँ पे पाई की जगह 22/7 इंटू में आर की वैल्यू क्या है, रेडियस, रेडियस आपको दी 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 और कैपिटल एच क्या आपका 8 सेंटीमीटर, प्लस का 2/3 इंटू में स्मॉल एच आपका दिया यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट कर दीजिए भाई। अब यहां से 2 से कैंसिल करेंगे, 11 हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी और कुछ यहां से कैंसिल हो नहीं रहा, तो सबकी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9 और 9 की 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 99 डिवाइडेड बाय 7 2 जा 14, 8 प्लस का ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4/3। अब यहां से एलसीएम लीजिए भाई, 99/14, यहां पर 1 कंसिडर किया जा सकता है, एलसीएम आपका 3 होगा, 3 8 जा 24 प्लस का 1 की 4 से मल्टीप्लाई 4, 99/14 28/3। अब 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 और 3 से कैंसिल करें 33 आ जाएगा आपका, 33 इंटू 2, ये आपका आ गया यहाँ पे 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाएगी भैया। क्लियर है, बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व किया गया है। क्वेश्चन में जैसे लैंग्वेज ने कहा उसके अकॉर्डिंग आपने फिगर बनाना है, सबका मेजरमेंट यहाँ पे लिखना है। अब इसमें कितना एयर कंटेन किया जाएगा वही, वो तो इसकी वॉल्यूम के बराबर होगा इस मॉडल की, ठीक है ना। मॉडल की वॉल्यूम कैसे फाइंड की जाएगी, सिलेंडर की वॉल्यूम प्लस में 2 इंटू में कोनिकल पार्ट की वॉल्यूम। क्लियर है, बिल्कुल इजी है, ये है। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। देखिए, ए गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन में गुलाब जामुन की वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप, ठीक है ना, 30% उसमें शुगर सिरप कंटेन। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो आपने ये फाइंड करना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, ये आपने फाइंड करना। इच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, जो गुलाब जामुन की शेप है वो गुलाब जामुन गोल नहीं है आपकी, यहाँ पे सिलेंडर शेप की है और दोनों एंड्स पर हेमिस्फेरिकल पार्ट ऐड किया गया है। लेंथ आपको दी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर आपको दिया है, ये यहाँ पे फिगर दी गई है। देखिए ये शेप आपकी गुलाब जामुन की, ठीक है ना। अगर बात की जाए शेप की, इस तरीके की शेप है, देखिए यहाँ पे ऐसी आपकी 45 गुलाब जामुन की आपने शुगर सिर्फ फाइंड कर, ये शेप है गुलाब जामुन की। अब फाइंड करना आपने ऐसी 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है, ये आपने फाइंड करना है। सबसे पहले मेजरमेंट लिखते हैं भाई, देखिए क्या कहा गया है। Each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 सेंटीमीटर। जो ये गुलाब जामुन की लेंथ दी है आपको, ये 5 सेंटीमीटर दे दी, ये 5 सेंटीमीटर यहां पे गुलाब जामुन की लेंथ आपको दी। डायमीटर जो दिया है यहां पे
वो आपको 2.8 सेंटीमीटर दिया। सेम होगा आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन का भी और हेमिस्फेरिकल का भी, सेम ही डायमीटर है। अगर डायमीटर 2.8 है तो रेडियस क्या होगी भाई? रेडियस आपकी हो जाएगी यहां पे ये 1.4 सेंटीमीटर आपकी रेडियस होगी। ठीक है, ये भी आपकी 1.4 रेडियस ही होती है। सेम यहां पे ये जो आपकी रेडियस है ये 1.4 सेंटीमीटर हो गया, 1.4। क्लियर है? अब आपने ये जो हाइट है इस सिलेंड्रिकल पार्ट की ये फाइंड करनी, ये लेंथ जो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रेडियस दोनों की सेम है, आपको चाहिए हाइट सिलेंड्रिकल पोर्शन की। तो कंप्लीट जो गुलाब जामुन की लेंथ है वो आपको 5 सेंटीमीटर दी। 1.4 सेंटीमीटर ये यहां तक हो गया और 1.4 ये हो गया। 1.4 प्लस 1.4 2.8। अगर 5 सेंटीमीटर में से 2.8 माइनस किया जाएगा तो आपकी हाइट आ जाएगी कोनिकल पोर्शन इसकी, सिलेंड्रिकल पोर्शन की। अगर 5 में से 2.8 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2.2 सेंटीमीटर। तो ये हाइट हो जाएगी आपकी सिलेंड्रिकल पोर्शन की। क्लियर है? अब देखिए सभी मेजरमेंट हम यहां पे लिख चुके हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर स्मॉल आर, ये आपका होगा 1.4 सेंटीमीटर। अगर हाइट ऑफ सिलेंडर की बात की जाए हाइट ऑफ सिलेंडर तो ये हो गया आपकी 5 सेंटीमीटर माइनस का 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 क्यों माइनस किया गया? क्योंकि 1.4 ये 1.4 ये टोटल 5 सेंटीमीटर गुलाब जामुन की लेंथ जो है, अगर इसमें से 1.4 प्लस 1.4 यानी 2.8 माइनस कर दिया जाएगा तो आपकी ये 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आपकी हाइट आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी हाइट होगी। अब देखिए सबसे पहले एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम फाइंड करते हैं, इसके बाद 45 से मल्टीप्लाई करके 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम फाइंड हो जाएगी। उसके बाद आपने जो भी आंसर होगा उसका 30% फाइंड कर देना है, क्योंकि गुलाब जामुन का 30% ही शुगर सिर्फ है, वही आपने फाइंड करना है। क्लियर है? अब यहां लिखिए वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या होगी आपकी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस का 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये आपकी वॉल्यूम होगी भाई। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है देखिए, पाई आर स्क्वेयर एच प्लस में 2 इंटू में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहां से पाई कॉमन लिया जा सकता है, आर स्क्वेयर कॉमन लिया जा सकता है। हाइट प्लस का ये हो गया 2 2 जा 4/3 आर, क्योंकि आर स्क्वेयर कॉमन ले लिया तो 1 टाइम आर यहां बच जाएगा। अब वैल्यू पुट कीजिए वे सब की। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस क्या, रेडियस आपको 1.4 दिया है, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, हाइट आपको 2.2 दी है सिलेंडर की, 2.2 प्लस का 4/3 इंटू में रेडियस 1.4। अब इसको कैलकुलेट करना, देख 7 से कैलकुलेट, 7 से कैंसिल कीजिए इसको, यहाँ पे 7 से 2 टाइम्स आएगा, ये 0.2 हो जाएगा। अब सबके मल्टीप्लाई आपने करने हैं, 22 मल्टीप्लाई
अगर 1.4 की 0.2 से मल्टीप्लाई की जाती है तो ये हो जाएगा 0.28। ठीक है, 14 टू जा 28, डेसिमल के बाद 1 डिजिट यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो आंसर जो होगा लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा। ठीक है, अब यहां देखिए 2.2 प्लस का 1.4 की 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 5.6 डिवाइड बाय 3। अब यहां पे 28 की मल्टीप्लाई वही 22 से कीजिए, यहां मल्टीप्लाई करने के बाद आपका होगा 6.16। अब यहां एलसीएम आपने लेना है भाई, 3 की मल्टीप्लाई कीजिए 2.2 से, ये हो जाएगा आपका 6.6 प्लस का 1 की कीजिए यहाँ पे 3, आपका एलसीएम होगा 1 की 5.6 से, तो 5.6 6.16 मल्टीप्लाई 6.6 और 5.6 को ऐड कीजिए यहाँ पे 6 6 12 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 और 6 11 और 1 12, 12.2 डिवाइड बाय 3। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा देखिए 25.05 के पास आएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगी एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आपकी। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में होगी भी आपकी वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट सब आपका सेंटीमीटर क्यूब में दिया था, ये यहाँ पर रफ वर्क था आपका, इसको हटाइए। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आपकी आ गई 25.05 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार की 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम क्या होगी, यहां लिखिए वॉल्यूम ऑफ सच 45 गुलाब जामुन। ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 25.05। क्या होगा मल्टीप्लाई करने के बाद बताइए भाई क्या होगा इसका, देखिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद होगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम होगी आपकी। ठीक है भाई, अब इसके बाद आपने फाइंड करना था शुगर सिर्फ कितना होगा 45 गुलाब जामुन में, तो इस वॉल्यूम का 30% आपका शुगर सिर्फ होगा। ठीक है, शुगर सिर्फ इन सच 45 गुलाब जामुन। तो 30% आपने फाइंड कर देना, जो भी आपकी वॉल्यूम निकल के आई है 45 गुलाब जामुन की, इसका 30% ऑफ 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 30% हटा के नीचे 100 लिखिए, इनटू में 1127.28, इसको कैलकुलेट करना है। यहां से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी। अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए भी, इसकी क्या होगा देखिए 3 से अगर मल्टीप्लाई हम यहां करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 24 का 4 6 और 2 8 और 21 का 1 6 और 7 8 और 3 ठीक है, और डेसिमल लास्ट से जो है यहां देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहां पे थे और एक 10 से डिवाइड किया गया है, तो लास्ट से 3 डिजिट छोड़ के आपने डेसिमल लगा देना है। ठीक है, ये होगा आपका 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगी आपकी वॉल्यूम में 45 गुलाब जामुन में इतना आपका शुगर सिर्फ होगा। क्लियर है? गुलाब जामुन जो है वो एक सिलेंड्रिकल शेप और दोनों एंड पर हेमिस्फेरिकल पार्ट ऐड किया गया है। सबका मेजरमेंट यहाँ पे गिवन था, आपने हाइट निकाली है सिलेंड्रिकल पार्ट की 1.4 प्लस 1.4 ऐड करके 5 में से माइनस कर देना है, ये हाइट आ जाएगी आपकी सिलेंड्रिकल पार्ट की। इसके बाद सबसे पहले एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम फाइंड की गई। कैसे फाइंड कर पाएंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस का 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यहां देखिए अब यहां पे वैल्यू पुट किया और कैलकुलेट कर दिया भाई, ये आपकी एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम आ गई 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। आपकी एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम है ये। ठीक है, इस तरीके से अगर 45 गुलाब जामुन की बात की जाए
तो 45 से मल्टीप्लाई किया, ये वॉल्यूम आ गई 45 गुलाब जामुन की। अब इन्होंने ये कहा था कि गुलाब जामुन का 30% जो है वो शुगर सिरप है, तो ये जो टोटल वॉल्यूम निकल के आई इसका 30% फाइंड कर दिया। अब 45 गुलाब जामुन में इतना आपका शुगर सिरप है, ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। देखिए समझिए क्या कहा गया। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold the pen। एक पेन स्टैंड है जो क्यूबॉइड शेप का है, जहां पे 4 कोनिकल डिप्रेशन किए गए हैं ताकि पेन को होल्ड किया जा सके। क्लियर है? जैसे यहां पे दिखाया गया फिगर में, द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 बाय 10 बाय 3.5 सेंटीमीटर। जो क्यूबॉइड है इसके आपको लंबाई दी है, चौड़ाई और ऊंचाई दी है भाई यहाँ पे, ठीक है ना, LBH आपको दिया है। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, और ये जो कोनिकल पोर्शन आपका यहाँ पे इसकी रेडियस 0.5 आपको दी है। जो डेप्थ है इस कोनिकल पोर्शन की, हाइट यानी कोन की, वो आपको 1.4 सेंटीमीटर दिया है। आपने फाइंड करना है वुड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। इस स्टैंड में कितनी वुड की वॉल्यूम है। अगर आप ये बताइए, आपने वुड की वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो ये जो क्यूबॉइड है आपका, इसमें से 4 इंटू कोनिकल पोर्शन की वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, वही तो आपकी वुड की वॉल्यूम होगी ना। अब ये देखिए कि वुड में कितना वजन बचा हुआ है, इसकी वॉल्यूम क्या है। इसकी वॉल्यूम होगी जो एक क्यूबोडिकल पोर्शन था आपका लकड़ी का, इसमें से जो डिप्रेशन किए गए 4 कोनिकल पोर्शन, इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है भाई, तो आपकी वुड की वॉल्यूम निकल के आ जाएगी। सबसे पहले यहां पे मेजरमेंट लिखते हैं, क्यूबॉइड का लिखते हैं पहले। अगर क्यूबॉइड की बात की जाए तो एल आपको 15 सेंटीमीटर यहां पे दी है, बी आपको यहां पे दिया है ब्रेथ यानी 10 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दी है यहां पे 3.5। कैपिटल एच मानता हूं इसको मैं, हाइट आपको 3.5 सेंटीमीटर यहां पे दी। और कोन की बात की जाए, कोनिकल पोर्शन की, तो यहां पे रेडियस आपको दी है 0.5 सेंटीमीटर, और हाइट आपको यानी डेप्थ की हाइट होती है, हाइट आपको दी है स्मॉल एच से डिनोट करते हैं इसको 1.4 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल इजी है आपके लिए वुड की वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगी आपकी, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस का 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। जो कोनिकल पोर्शन है इनकी वॉल्यूम को आपने माइनस करना हो, यहां देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपकी L इंटू बी इंटू एच होता है। L इंटू बी इंटू में कैपिटल एच से नोट किया इसकी हाइट को, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां से कॉमन लीजिए भी, कुछ भी कॉमन यार तो वैल्यू पुट कीजिए डायरेक्ट यहां पर। L क्या आपका देखिए यहां पे L 15, और ब्रेथ आपको 10 दी है यहां पे, और हाइट 3.5 है, माइनस का 4/3 इंटू में 72/7 इंटू में रेडियस आपको दी थी यहां पे देखिए 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 इंटू में हाइट ऑफ कोन आपको 1.4 दिए भाई, इसको कैलकुलेट आपने करना देखिए। तो ये 15 मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं 3.5 की, तो ये 35 हो जाएगा आपका, माइनस का, अब यहां पे अगर कैंसिल हो देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा आपका 0.2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब सबकी मल्टीप्लाई यहां करते हैं, 4 की 22 से मल्टीप्लाई कीजिए भी, 88 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई करें 0.25 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 3, ये है आपका। अब यहां से कैंसिल कुछ हो नहीं रहा है आपका यहां से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए 525, बिल्कुल ठीक है। अब यहां मल्टीप्लाई कीजिए, अभी देखिए क्या होगा, यहां से आ जाएगा आपका 4.4 भाई, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद 4.4 होगा डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 525 माइनस का, अगर 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा देखिए 3 × 1 = 3.5
46 ये आ जाएगा। अब माइनस कर दीजिए अभी यहां पे, अगर माइनस करते हैं इसमें से 25 में से 1.46 माइनस करते हैं, ये होगा आपका 523.54, ये सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी वुड की वॉल्यूम निकल के आ जाएगी भाई, 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये होगी आपकी वुड की वॉल्यूम। क्लियर है? देखिए दोबारा एक बार, यहां पर आपको एक पेन होल्डर दिया था क्यूबॉइड शेप का, जिसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन किए गए थे। आपने वुड की वॉल्यूम फाइंड करनी थी। कैसे फाइंड कर पाएंगे? जो एक क्यूबिडिकल पोर्शन था इसमें से 4 इंटू कोण की वॉल्यूम माइनस कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये यहां से तो निकालेंगे ये लकड़ी भाई, तभी तो पेन होल्ड होगा ना इसमें, तो इसकी वॉल्यूम हमने माइनस कर दी, क्योंकि आपने वुड की वॉल्यूम फाइंड करनी थी। ठीक है, इस वुड में कितना वजन बचा हुआ है ये आपने फाइंड करना था, तो 4 कोनिकल पोर्शन को आपने हटाना होगा इसकी वॉल्यूम में से। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट की गई है, सबका मेजरमेंट आपको गिवन था और इजीली कैलकुलेट यहां कर दिया गया। नोट डाउन कर सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात में देखिए क्या कहा गया है, समझिए। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक आपको वेसल दिया है जो इन्वर्टेड कोन की फॉर्म का है। देखिए यहां पे जो एक कोन की हाइट आपको दी है, ये आपको 8 सेंटीमीटर की बना है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, जो इसके टॉप की रेडियस है विच इज ओपन, ऊपर से ओपन है, वो 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ये आपको रेडियस यहां दे दी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कोण का मेजरमेंट आपको दे दिया। अब इसके बाद देखिए क्या कहा गया है, इट इज फिल्ड विद वाटर, पानी से भरा हुआ है ये, अप टू द ब्रिम, ऊपर तक भरा हुआ पानी से। व्हेन द लेड शॉट ईच ऑफ विच इज ए शेप स्पेयर ऑफ द रेडियस, यहां पे इसमें लेड शॉट डाली जाती है जो स्पेयर की शेप की है। ये इस तरीके की आपके यहां पे लेड शॉट डाली जा रही। ठीक है, ये लेड शॉट इसमें डाली गई है। ठीक है, ये लेड शॉट यहां पे डाली गई। अब देखिए विच इज ए स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, जो यहाँ पे लेड शॉट डाली गई है स्पेयर की शेप की है, इनकी रेडियस आपको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। ये आपको रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे कोण की रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, और ये जो लेड शॉट है स्फीयर की शेप के, इसकी स्मॉल आर हो जाएगी रेडियस। ठीक है, ये सारा मेजरमेंट यहां पे दिया गया है। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। अब क्या होता है, इसमें लेड शॉट डालने के बाद इस कोण का 1/4 वाटर जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, जैसे ये लेड शॉट डाल रहे हैं यहां से हम, तो इसका 1/4 वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इनटू इन द वेसल। ये फाइंड करना है कि इस वेसल में कितनी लेड शॉट डाली गई। आप ये बताइए, जो वॉल्यूम होगी आपकी, जितनी भी आपकी लेड शॉट डाली गई है, इनकी जो वॉल्यूम होगी, क्या वो इस कोण की वॉल्यूम का 1/4 होगी? क्योंकि लेड शॉट डालने के बाद इस कोण की वॉल्यूम का 1/4 के बराबर पानी बाहर निकल के आया। तो जो पानी बाहर निकले आपका 1/4, उसकी जगह ली है इन लेड शॉट ने। ठीक है ना, तो जितने भी नंबर ऑफ लेड शॉट यहां डाली गई होंगी, उन सब की वॉल्यूम किसके बराबर होगी? इस कोण की वॉल्यूम के 1/4 के। क्या समझ पाए? बिल्कुल इजी है, यही आपने देखना। देखिए यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ लेड शॉट भी n, सबका मेजरमेंट मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट, let the number of lead shot be n, मान लेता हूं भैया, n के बराबर मैंने मान लिया। ठीक है, अब यहां देखिए जो वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट है, यानी n मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, वो बराबर होगी 1/4 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन के। ठीक है ना, अगर यहां पे n लेड शॉट डाले गए हैं, तो n लेड शॉट की जो वॉल्यूम है वो बराबर होगी इस कोण की वॉल्यूम के 1/4 के बराबर। क्लियर है? अब यहां देखिए
आपने एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ये बताना कितनी लेड सोड यहां पे डाली गई। तो एन इंटू में वॉल्यूम ऑफ लेड सोड, ये लेड सोड आपका स्फीयर शेप का, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर, आर कैपिटल लेते हैं भाई यहाँ पे, दोनों का डिफरेंट आर, तो आर कैपिटल 1/3 पाई आर स्क्वेयर, ये हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये आपकी वॉल्यूम हो जाएगी कोण की। क्लियर है। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देना है, पाई की जगह यहां भी आपने 22/7 का यूज करना। n मल्टीप्लाई 4/3, अब यहां से देखिए यहां आपका जो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू के दोनों साइड जो है इस तरीके से कैंसिल किया जा सकता है, पाई से पाई की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी आपके यहाँ, ठीक है। यहां क्या बच गया आपका 4 मल्टीप्लाई स्मॉल आर क्यूब, और आर क्या दिया आपको, देखिए यहां पे लेट सोट की 0.5 दी हुई, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 इंटू में 0.5 इज इक्वल टू 1/4 इंटू में, और कैपिटल आर क्या दिए, देखिए कैपिटल आर आपको दिए 5 के बराबर, 5 इंटू 5 ये हो जाएगा, और इंटू में एच आपकी क्या है, यहाँ पे हाइट ऑफ कोण आपको 8 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट आपने करना, देखिए एन इंटू में 4 मल्टीप्लाई, अगर 0.5 की 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.125 आएगा आपका, ठीक है। अभी कैंसिल कीजिए 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा। अब 5 5 जा 25 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 50 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए एन मल्टीप्लाई में 125 की 4 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या होगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 0.5 इज इक्वल टू 50। अब n इज इक्वल टू 50/0.5। अब यहां देखिए भाई, अगर 50 को 0.5 से डिवाइड किया जाएगा तो आपका 100 आएगा, तो n की वैल्यू आपकी 100 आ गई, तो आपने यहाँ पे 100 लेट सोड डाले थे भाई पानी में, ठीक है, तभी इस पानी का जो 1/4 था वो बाहर निकल के आया था, तो आंसर आ जाएगा आपका 100, ये था। बिल्कुल इजी है। देखिए जैसा यहां पे कहा गया था क्वेश्चन में, एक इन्वर्टेड कोण आपको दिया था जो पानी से भरा हुआ था, इसके अंदर आपने 0.5 रेडियस के लेड सोड डाल दिए भाई, जिसकी वजह से इस पानी का 1/4 बाहर निकल के आ गया। आपने ये फाइंड करना था कि इसमें कितने नंबर ऑफ लेड सोड डाले गए हैं। मैंने मान लिया अभी n नंबर ऑफ लेड सोड डाल दिए। आप ये बताइए क्या आप ये बताइए क्या जो नंबर ऑफ लेड सोड की वॉल्यूम होगी वो वही होगी जो इस कोण की वॉल्यूम का 1/4 है, क्योंकि कोण की वॉल्यूम का 1/4 पानी बाहर निकल के आया है, कब, जब नंबर ऑफ लेड सोड यहां डाली गई है। तो नंबर ऑफ लेड सोड मैंने n मान लिया, एक लेड सोड की जो वॉल्यूम होगी आपकी वो 4/3 पाई आर क्यूब होगी, तो n की कितनी होगी, n से मल्टीप्लाई यहां पे कर दिया, और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगी, इस कोण की 1/4 वॉल्यूम के बराबर होगी। यही से मैंने यहाँ पे पुट किया है, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 3 से 3 कैंसिल किया, बाकी सब की वैल्यू पुट यहाँ पे की और कैलकुलेट करके इजीली यहाँ पे फाइंड कर पाए 100, एन की वैल्यू 100 आ गई आपकी, ठीक है। ये था भाई आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए भाई, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर आपको 24 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole. आपने पोल का मास फाइंड करना, गिवन दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो मास है वो आपको 8 ग्राम दिया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जैसा कहा इसके अकॉर्डिंग एक फिगर बनाते हुए, यहाँ पे 2 सिलेंडर आपको यहाँ पे दिए, एक और सिलेंडर यहाँ पे टिका हुआ, दोनों का मेजरमेंट यहाँ पे गिवन है। देखिए ये एक सॉलिड आयरन पोल है जिसके अंदर आपके 2 सिलेंडर है, ऑफ सिलेंडर, जिसकी पहले वाले सिलेंडर की जो हाइट दी है, यहां देखिए जो बड़े वाला सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसकी हाइट को कैपिटल एच मान लेते हैं, ये आपको यहाँ पे 220 सेंटीमीटर यहाँ पे दी है, 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो बेस रेडियस यहाँ दिया, बेस डायमीटर आपको दिया है, बेस डायमीटर 24 दिया है, तो बेस रेडियस क्या हो जाएगी
कैपिटल आर मान लेते हैं, बेस रेडियस आपकी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये मेजरमेंट आपको बड़े वाले पोल का दिया है। इसके बाद विच इज सरमाउंटेड बाय, इसके ऊपर क्या है, एक अनदर सिलेंडर है जिसकी हाइट आपको 60 सेंटीमीटर दी है। जो ये छोटे वाला सिलेंडर है आपका ऊपर, इसकी हाइट को स्मॉल एच मान लेते हैं जो कि 60 सेंटीमीटर आपको गिवन है। एंड रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर दी है। जो स्मॉल आर होगा आपका, छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस होगी, ये आपको 8 सेंटीमीटर यहां पर दिया। तो दोनों सिलेंडर का यहाँ पे मेजरमेंट दे दिया है। इसके बाद आपने मास फाइंड करना है, इस पोल में कितना मास होगा। अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 8 ग्राम वजन है तो आपने बताना है इस पोल में टोटल कितना वेट होगा, कितना वजन, कितना इसका मास होगा, ये आपने बताना किलोग्राम में। ठीक है, तो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इसका मास होगा इसकी वॉल्यूम के बराबर, तो दोनों सिलेंडर की वॉल्यूम को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, पहले सेंटीमीटर क्यूब में इसकी वॉल्यूम फाइंड करते हैं, इसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम वजन है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे वहां पे। ठीक है, तो यहां देखिए मास ऑफ द पोल, मास ऑफ पोल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, जो बड़े वाला सिलेंडर है, प्लस का वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। छोटे वाले सिलेंडर की वॉल्यूम देखिए, बड़े वाले सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस का, छोटे वाले सिलेंडर की वॉल्यूम आपकी होगी पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। अब दोनों में से पाई कॉमन है आपका, कैपिटल आर और एच आपका बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर और स्मॉल एच। यहाँ पाई की वैल्यू आप 3.14 पुट करना भाई। देखिए तो पाई की जगह 3.14, कैपिटल आर आपका क्या होगा, यहाँ देखिए 12 सेंटीमीटर, तो 12 से मल्टीप्लाई यहां कर देंगे भाई, 12 का स्क्वायर इंटू एच क्या आपकी यहाँ पे 220 भाई, मल्टीप्लाई 220 प्लस का स्मॉल आर दिया आपको 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्मॉल एच 60 है भाई यहाँ पे। अब इन सब को कैलकुलेट आपने करना, देखिए 3.14, 12 का स्क्वायर 144 होगा, इंटू में 220 प्लस का 8 का स्क्वायर 64 होगा, इंटू में 60, 3.14 अब मल्टीप्लाई अगर करते हैं इसकी 144 की 220 से अगर मल्टीप्लाई करते कितना होगा, देखिए भाई 0 प्लस का इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर यहां करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4, 36 और 38, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ऐड कीजिए दोनों को, इनको ऐड करके 3.14 से मल्टीप्लाई आपने करना, 15 का 5 और 35 ये होगा। ठीक है, 35520, ठीक है ना, तो 3.14 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या होगा आपका आंसर, ये आपकी वॉल्यूम होगी भाई। ठीक है ना, 3.14 की अगर मल्टीप्लाई की जाती है तो ये आपकी वॉल्यूम आएगी। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में आपकी वॉल्यूम निकल के आई है। अब आपने फाइंड करना है ग्राम में। देखिए भाई, अब क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वेट है भाई, 8 ग्राम वेट। ठीक है, तो अगर ग्राम में फाइंड करते हैं, आपको सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम फाइंड की है, अगर इसका वेट फाइंड करते हैं ग्राम में तो इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। ठीक है, देखिए 11532.8 मल्टीप्लाई 8 से करने के बाद ये ग्राम में चेंज हो जाएगा। देखिए क्या होगा, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, कितने ग्राम आपकी वॉल्यूम आ जाएगी इस पोल की। ठीक है भाई, अगर किलोग्राम में चेंज करना है तो 1000 से और डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, अगर किलोग्राम में आपने लिखना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 1000 ग्राम में ही 1 किलोग्राम होता है, ये आपका केजी में हो जाएगा आंसर। अगर 1000 से डिवाइड कर, डेसिमल आपका 3 डिजिट लेफ्ट खिसक जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है ना, डेसिमल आपका यहाँ आ जाएगा,
892.2624 किलोग्राम। कितने किलोग्राम वजन आपका इस पोल में है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? बिल्कुल इजी है। देखिए कुछ ज्यादा इसमें था नहीं, आपको एक पोल दिया था जो एक सिलेंड्रिकल बेसिस का, और सिलेंडर के ऊपर एक छोटा सिलेंडर है यहाँ पे, ठीक है ना। ये शेप आपकी पोल की दी गई थी, आपने इसका वजन फाइंड करना था, इसकी वॉल्यूम आपने फाइंड करनी थी, ठीक है। अब मेजरमेंट दिया है दोनों का। सबसे पहले यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम फाइंड की गई, दोनों की वॉल्यूम ऐड कर दी गई, ठीक है। इसके बाद 8 से मल्टीप्लाई कर ग्राम में आपने वॉल्यूम फाइंड की, इसकी मास फाइंड किया, और फिर 1000 से डिवाइड किलोग्राम में वजन फाइंड कर दिया, ठीक है। बिल्कुल इजी है। देखिए नोट डाउन कीजिए, ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कहा गया, समझ। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड में एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर आपको गिवन है, रेडियस 60 सेंटीमीटर गिवन है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कॉनिकल पोर्शन है, ठीक है। हेमिस्फीयर की रेडियस भी आपको 60 दी है। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में डाल दिया जाता है। सिलेंडर जो कि फुल ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ है, सच दैट इट टचेस द बॉटम, और बॉटम को टच कर रहा है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, आपने फाइंड करना है कि सिलेंडर के अंदर कितना पानी बच जाएगा। इन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस आपको 60 दी है, और हाइट आपको यहाँ पे 180 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। रेडियस तीनों की सेम है, यहाँ पे कोनिकल पोर्शन की, आपके हेमिस्फीयर और सिलेंडर की, तीनों की रेडियस आपको यहाँ पे सेम दी है। देखिए पहले आप फिगर बनाते हैं भाई। ये आपको एक सिलेंड्रिकल पोर्शन दिया, ठीक है। इसके अंदर हेमिस्फीयर प्लस कोन को डाल दिया जाता है, जो कि बॉटम से बिल्कुल टच हो रहा है, ये हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये आपका एक कोन है, यहाँ पे इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन। ये जो सॉलिड है आपका कोन प्लस हेमिस्फीयर, इसको एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया था जो कि पानी से भरा हुआ। आपने ये फाइंड करना है कि कितना पानी सिलेंडर के अंदर बच जाएगा। बिल्कुल इजी होगा आपके लिए। सिलेंडर की वॉल्यूम में से आपने कोन की वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर की वॉल्यूम को माइनस कर देना, ठीक है। देखिए किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट लिखते हैं, सबका क्या है। रेडियस सबकी सेम है यहाँ पे। अगर हाइट की बात की जाए तो ये जो आपकी सिलेंडर की हाइट है, कैपिटल एच इसको मान लेता हूं मैं, ये आपको 180 सेंटीमीटर गिवन है, 180 सेंटीमीटर। अगर बात की जाए कोण की हाइट की, इसको स्मॉल एच से लेट कर लेते हैं भाई, ये आपको दिए 120 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। और रेडियस तीनों की सेम है। जो रेडियस है सिलेंडर और आपका हेमिस्फीयर कोण, इन तीनों की रेडियस को स्मॉल और आर से लेट कर लेते हैं, स्मॉल आर से। ये आपको 60 सेंटीमीटर की, ये सब मेजरमेंट आपको दिया। अब आपने फाइंड करना है कि कितनी वॉल्यूम आपकी पानी की बच जाएगी। यहाँ पे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ये आपने फाइंड करना। देखिए भाई, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस का वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस का वॉल्यूम ऑफ कोण, ठीक है। सिलेंडर की वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर कोण की वॉल्यूम को माइनस कर देना। देखिए अब यहां देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। हाइट यहाँ पे कैपिटल एच मान लीजिए भाई, इसकी रेडियस तीनों की सेम है इसलिए स्मॉल आर सिलेक्ट किया गया है, पाई आर स्क्वायर एच। अब माइनस करना आपने हेमिस्फीयर की वॉल्यूम, क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब, माइनस का वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये है, ये स्मॉल एच आपकी कोण की वॉल्यूम है,
कोण की हाइट, ठीक है। अब यहां देखिए भी, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा आपका, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका कॉमन हो जाएगा। यहां बच जाएगा आपका कैपिटल एच माइनस का 2/3 आर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, एक वन टाइम आर यहां बच जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है आपका इंटू स्मॉल एच, ये बच जाएगा। अब यहां वैल्यू पुट कीजिए, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 इंटू में स्मॉल आर, आर जो रेडियस था आपको 60 यहां पे दी है, 60 का स्क्वायर, कैपिटल एच आपको जो सिलेंडर की हाइट है वो आपको दी 180 सेंटीमीटर, माइनस का 2/3 इंटू में 60 माइनस का 1/3 इंटू में स्मॉल एच आपको दिए 120, ये ठीक है। अब यहां से कैलकुलेट करते हैं, 72 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाय 7। अब यहां 180 माइनस का कैंसिल कीजिए 3 से, ये जाएगा 20 और यहां हो जाएगा आपका 40। तो 180 माइनस का 20 इंटू 2 40 और माइनस का यहां पे 40, तो ये हो जाएगा देखिए यहां पे 22 मल्टीप्लाई 3600 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 180 माइनस का 80, तो 100 हो जाएगा। 22 इंटू 3600 बाय 7 इंटू में ये 180 में से 80 माइनस कीजिए, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फाइनल आंसर है आपका 22 मल्टीप्लाई 3600 इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो और लग जाएंगे आपके। अब इसको 22 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे, पहले 22 से मल्टीप्लाई कीजिए भाई, क्या होगा आपका देखिए 36 इंटू 22, 36 टू जा क्या होगा आपका 72 मल्टीप्लाई यहाँ 2 से, ये हो जाएगा 297 792 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ देखिए 792 और आपकी 4 टाइम्स यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 7। अब इसको डिवाइड करके बताइए कितना होगा, देखिए आप 7 से डिवाइड करते हैं, यहाँ होगा आपका 7 ये सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा भाई, ठीक है। ये फाइनल आंसर होगा, इतना पानी बच जाएगा आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन जो था उसमें, ठीक है, ये होगा फाइनल। यहां पर आपको एक सिलेंड्रिकल शेप दी थी, एक सिलेंड्रिकल बर्तन आपको दिया जो पानी से भरा हुआ था, इसके अंदर हेमिस्फेरिकल प्लस कोनिकल पार्ट को डाल दिया गया है, ठीक है। अब ये फाइंड करना था कि इसमें कितना पानी बच जाएगा, कितनी वॉल्यूम होगी वाटर की जो इसमें बचेगा, तो बिल्कुल इजी था, सिलेंडर की वॉल्यूम में से आपने को हेमिस्फीयर और कोन की वॉल्यूम को माइनस कर देना, क्लियर है। यहां पे वैल्यू पुट कीजिए सबके फॉर्मूला लिखने के बाद और इजीली आप फाइंड कर पाओगे, नोट डाउन कर सकते हो, देखिए ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन रेट के बारे में, क्या कहा गया समझ। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of a spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. एक बच्चे ने 345 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम फाइंड की है, ये जो भी आपकी 3D शेप बनकर तैयार हुई इसकी चेक करना है क्या ये लड़की ठीक है नहीं है, टेकिंग एबो एज द इनसाइड मेजरमेंट, ये आपको सब इनसाइड मेजरमेंट दिया गया है। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, एक स्फेरिकल पोर्शन है जिसकी नेक सिलेंडर की शेप की है, एक लड़की ने इसकी वॉल्यूम फाइंड की है, वॉल्यूम आई 345 सेंटीमीटर क्यूब। आपने चेक करके बताना है क्या लड़की ठीक है या गलत है। देखिए सबसे पहले फिगर की फॉर्मेशन करते हैं जैसा कहा गया इसके अकॉर्डिंग, ये एक स्फीयर दिया आपको और नेक जो इसकी वो इसकी है आपकी सिलेंड्रिकल शेप की, स्फीयर की नेक आपको दी है सिलेंड्रिकल शेप की, ये इस तरीके से दिया। अगर मेजरमेंट की बात की जाए, अगर बात करें स्फीयर की रेडियस की, तो स्फीयर की जो आपकी रेडियस होगी
ये डायमीटर आपको गिवन है स्फीयर का, ठीक है। रेडियस क्या होगी 8.5/2, 8.5/2 आपकी रेडियस होगी। कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं, 8.5/2 सेंटीमीटर आपकी रेडियस होगी। क्लियर है। अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल पोर्शन के बारे में। ये आपका यहां पर सिलेंड्रिकल पोर्शन है। अगर हाइट की बात की जाए सिलेंडर की, तो ये आपको दिया है 8 सेंटीमीटर लो, एच आपको ये दिया है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर आपको डायमीटर गिवन है। तो रेडियस क्या हो जाएगी, स्मॉल आर से नोट करते हैं, रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। आपने फाइंड करना है इसकी वॉल्यूम क्या होगी, तो यहाँ पे स्फीयर की वॉल्यूम को सिलेंडर की वॉल्यूम में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर या अमाउंट ऑफ वाटर लिख सकते हैं। यहां देखिए अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये होगा। अब यहां देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल आर से डिनोट किया है इसकी रेडियस को, तो कैपिटल आर ही लिखे यहां पे, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह आपने 3.14 का यूज करना है, यहां वैल्यू पुट कीजिए। कॉमन क्या होगा आपका, पाई कॉमन होगा, 4/3 कैपिटल आर क्यूब प्लस का स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में एच। अब यहां सब की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3.14 4/3 इंटू में कैपिटल आर आपको दिया है यहाँ पे 8.5/2, तो ये हो जाएगा 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2 इंटू 8.5/2 माइनस का स्मॉल आर आपको 1 दिया है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 और एच यहाँ पे आपको 8 दी, ये हो। तो यहां से कैलकुलेट कीजिए, ये 2 जा 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब इसके बाद बाकी और कुछ यहां से कैंसिल नहीं हो रहा, यहां ये प्लस होगा, अभी देखिए प्लस होगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए भैया, अभी 3.14 अगर मल्टीप्लाई करते हैं 8.5 की, 8.5 से इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करते कितना होगा, देखिए आंसर, आंसर क्या होगा आपका, ये आंसर होगा। डिवाइड करते हैं 3 2 जा 6 से, और माइनस का यहाँ पे प्लस का यहाँ पे 8 होगा आपका, ठीक है, 8 बन जाएगी प्लस का 8, ये होगा भाई। अब इसको 6 से डिवाइड कीजिए, 3.14 6 से डिवाइड करते 6 1 जा 6 प्लस का 8, अब इसमें 8 ऐड कर देंगे भाई, 3.14 8 अगर ऐड करते हैं तो 110 हो जाएगा, 0.35, ठीक है। इसको 3.14 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं 5, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गई भी आपकी, करेक्ट, ये वॉल्यूम आ गई भी आपकी फाइंड, ठीक है ना। अच्छा लड़की ने क्या वॉल्यूम फाइंड की थी इसकी, 345 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम क्या है इसकी, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां लिख सकते हैं सी इज इनकरेक्ट, यहां लिखिए सी इज इनकरेक्ट, लड़की यहां पे इनकरेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। देखिए दोबारा आपको एक स्फेरिकल ग्लास वेसल दिया था जिसकी नेक सिलेंडर शेप की है, दोनों का मेजरमेंट आपको गिवन था, लड़की ने इसकी वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड की थी, आपने चेक करना था क्या ये ठीक है गलत है, ठीक है। तो दोनों की इसकी वॉल्यूम फाइंड करने के लिए स्फीयर की वॉल्यूम प्लस का सिलेंडर की वॉल्यूम को ऐड किया जाएगा, सबका मेजरमेंट यहाँ पे गिवन है, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे और सिंपल कैलकुलेट कीजिए इसको, ठीक है। जो वॉल्यूम निकल के आई वो आपकी 346.51 सेंटीमीटर क्यूब
निकल के आई। लड़की ने फाइंड की थी यहां पे देखिए 345 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, तो इसलिए सी इज इनकरेक्ट, ये होगा, ये फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से चैप्टर 12 को फिनिश कर चुके हैं बेहतरीन तरीके से। किसी भी प्रकार का आपने डाउट किसी क्वेश्चन में है तो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, कमेंट कर सकते हैं, हर डाउट आपका सोल्व किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।